हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी दोस्त दीदी जोया और यहाँ पर हम डीएमएलटी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की हमारी क्लास है ब्लड कलेक्शन, जिसे हम फ्लेबोटॉमी भी कहते हैं। तो बेटा, ब्लड क्या होता है, ब्लड कितने टाइप से लिया जाता है, उनके मेथड्स क्या होती है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आते हैं ना, प्रिकॉशंस में क्या लेना चाहिए ब्लड कलेक्ट करते टाइम, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं हमारा फ्लेबोटॉमी यानी ब्लड कलेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं हम बेटा। तो इसकी डेफिनेशन में देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि blood collection is the process of obtaining blood samples from the patient for laboratory testing, transfusions और research purposes। देखो, जो ब्लड कलेक्शन होती है वो प्रोसेस होती है सैंपल ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, किस वजह से? लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं ना, किसी में ब्लड चढ़ा, किसी में खून की कमी है तो हम खून चढ़ाते हैं इसके लिए। और रिसर्च पर्पसेस होती है, उन सभी चीज़ों के लिए ब्लड कलेक्शन करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लड कलेक्शन। इट कैन बी कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। देखो, ब्लड को हम डायरेक्टली वेन्स से भी ले सकते हैं, आर्टरीज और कैपिलरीज से ले सकते हैं। ठीक है, जिसकी जैसे नीड होगी उस बेसिस पर हम इन जगहों से कलेक्शन करेंगे। चलो बेटा, अपन टाइप्स देख लेते हैं कि जो ब्लड कलेक्शन होता है वो बेसिकली कितने टाइप्स का होता है। तो देखो, ब्लड कलेक्शन 3 टाइप्स का होता है बेटा। एक तो होगा वीनस ब्लड कलेक्शन, एक होगा आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन और एक होगा कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। देखो, वीनस ब्लड कलेक्शन क्या होता है? वीनस ब्लड कलेक्शन मतलब वेन्स में से हम ब्लड को लेते हैं। ठीक है, वेन्स में से ब्लड को कलेक्ट करते हैं। ये सबसे कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेथड यही होती है। ठीक है, वीनस ब्लड कलेक्शन। इसमें हम जो हमारी एंटीक्यूबाइटल फोसा होती है ना, वहां से, ये देखो ये दिख रही एंटीक्यूबाइटल फोसा, मिडिल वाली जो वेन होती है, यहाँ से हम लेते हैं, ब्लड कलेक्ट करते हैं। और अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम होती है तो एक साइड में एक सिफेलिक वेन होती है, वहां से लेते हैं। और वहां से भी कुछ प्रॉब्लम हो तो एक बेसिलिक वेन होती है, वहां से लिया जाता है। ठीक है, ये यूजुअली मोस्ट कॉमनली होती है। ठीक है, ये वाली जो टाइप होती है वीनस ब्लड कलेक्शन, इसी से हमारे सारे टेस्ट लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा आसान भी यही होती है, पाल्पेबल होती है, क्योंकि ये वेन ज़्यादा है ना, तो ये इजी भी होती है और रूटीनली भी कॉमन यही मेथड होती है। ठीक है, अब आते हैं आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन पे। तो आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन डन फॉर आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस कलेक्टेड फ्रॉम आर्टरीज, रेडियल आर्टरीज। अब ये जो आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन है ये आर्टरीज में से किया जाता है। ठीक है, अब आर्टरीज में से कलेक्शन करने के लिए हमें एक एक्सपीरियंस्ड स्टाफ की ज़रूरत रहती है। क्यों? क्योंकि आर्टरीज का प्रेशर बहुत हाई होता है। ठीक है, और आर्टरीज बहुत डीप भी होती है, इसलिए हमें प्रोफेशनल पर्सोनल की रिक्वायरमेंट होती है आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन करने के लिए। ये रेयर मेथड होती है। ठीक है, और जो आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन होता है बेटा, वो हम आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनकी एनालिसिस करने के लिए करते हैं। जो लंग फंक्शन है कि वो ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सही से कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके एनालिसिस के लिए हम करते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो आर्टीरियल ब्लड गैस है वो हमारी रेडियल आर्टरीज, ब्रेकियल आर्टरीज है ना, इनमें से हम निकालते हैं। ठीक है, अब कैपिलरी ब्लड कलेक्शन की बारी आती है। तो कैपिलरी ब्लड कलेक्शन डन बाय प्रिकिंग फिंगर्स, हील्स और ईयरलोब। तो ये क्या करते हैं हम, जो हमारी मिडिल फिंगर और जो हमारी रिंग फिंगर होती है बेसिकली, उनमें से हम ये प्रिक करते हैं उनको, और फिर वो जो वो बोलते हैं ना, उंगली को हम लोग लेंसेट से पिन प्रिक करते हैं और जो ब्लड निकालते हैं थोड़ा सा, वो होता है कैपिलरी ब्लड। ठीक है, तो वो हम फिंगर्स में से और जो पैर का सोल होता है वहां से, हील में से और ईयर लोब में से हम निकालते हैं। ठीक है, ये बेसिकली मोस्टली जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें होती है ये कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। और अगर ग्लूकोमीटर, जैसे हमें ग्लूकोमीटर में भी ये स्ट्रिप होती है, उसमें हमें थोड़ा सा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एक इन्फेंट्स होते हैं उनमें, और जो अगर किसी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए बहुत कम ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन केसेस में हम कैपिलरी ब्लड कलेक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे बेसिकली मोस्ट कॉमन तो इनमें से वीनस ब्लड कलेक्शन ही होता है। ओके, देखो बेटा, देखो ये जो देख रहे हो आप,
ये लेंसेट है, इसमें यहाँ पे निडल होती है यहाँ पे, ठीक है। ये निडल को हम प्रिक करते हैं, इस निडल से हम क्या करते हैं, प्रिक करते हैं फिंगर में और हम निकालते हैं, फिर हल्का छोटा, फिर ब्लड आ जाता है, उस ब्लड को हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उस ब्लड से फिर हम टेस्ट लगा लेते हैं। ये देखो, ये है ना, ये कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। इस कैपिलरी ट्यूब की मदद से हम इस ब्लड को कलेक्ट करते हैं फिर, ठीक है। इसके माउथ को जब हम ब्लड के पास लेकर जाएंगे तो वो अपने आप सक कर लेगा ब्लड को, ओके। अब ये अभी हमने देखा कि ये इन्फेंट्स में यूज़ होती है, मोस्टली ग्लूकोज टेस्ट के लिए यूज़ होती है, जो ग्लूकामीटर होता है उसमें, और व्हेन ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इज नीडेड, और जो बहुत कम अमाउंट का ब्लड हमें रिक्वायरमेंट होता है उस टाइम ये यूज़ होती है, ठीक है। देखो एक ये वाली फिंगर में से हम निकालेंगे, ये हील यहाँ से निकालेंगे और ईयर लोब यहाँ से। बहुत रेयर केस होते हैं, ठीक है। ये जो इन्फेंट्स होते हैं हमारे, बेसिकली उन्हीं में होता है, ठीक है। ब्लड कलेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है टॉर्निक्वेट। टॉर्निक्वेट ऐसा एक पट्टा बोल सकते हैं, ऐसा पट्टा होता है, ऐसा बेल्ट होता है जो हमारे आर्म के 3 से 4 इंच ऊपर बांधा जाता है, एकदम टाइटली इसको बांधते हैं, ठीक है। ये बांधते हैं हम तो क्या होता है कि जो हमारी वेन होती है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया से दिखती है हमें, तो हम इजीली ब्लड को कलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। देखो बेटा, ये जो टॉर्निक वेट होता है इसको हम सिर्फ 1 मिनट तक ही बांध कर रखते हैं। 1 मिनट से ज़्यादा इस टॉर्निक वेट को हमें बांध कर नहीं रखना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हिमोलिसिस हो सकती है, क्योंकि जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है। ब्लड फ्लो रुक जाएगा तो जो ब्लड होता है हमारा वो कॉन्सेंट्रेट होने लग जाएगा, ठीक है। हीमो कंसंट्रेशन हो सकता है, हिमोलिसिस हो सकती है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 1 मिनट तक ही इस टॉनिक वेट को बांध कर रखेंगे, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं बांध कर रखेंगे, ठीक है। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, ब्लड कलेक्शन के लिए होती है, वो होती है स्टेराइल निडल और लेंसेट। देखो, ये स्टेराइल निडल और लेंसेट हमें रिक्वायरमेंट होते हैं। लेंसेट इज रिक्वायर्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ कैपिलरी ब्लड, ठीक है, जब हम फिंगर्स को प्रिक करते हैं। और जो निडल होती है वो बेसिकली सिरिंज में अटैच होती है, या फिर जो वैक्यूटेनर होता है उसमें अटैच्ड होती है, ठीक है। और फिर हम ब्लड को, वीनस ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रिक्वायर होता है, और ये हमें स्टेराइल नीडल चाहिए, ठीक है, जो एकदम पैक्ड हो, ठीक है। ये अगर उसका पैकेजिंग फटा हुआ भी है ना, तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और रीयूज्ड तो बिल्कुल नहीं करना है। जो स्टेराइल है, जो एकदम क्लीन हो, फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे, उसके बाद दूसरे इंसान पर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन इससे फैल सकता है और हमें इन्फेक्शन को फैलाना नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब क्या है तीसरी चीज़, सिरिंज और वैक्यूम ट्यूब सिस्टम। देखो, सिरिंज हो गई, सिरिंज से ही हम निकालते हैं, ठीक है, तो सिरिंज हो गई इम्पॉर्टेंट। और हो गया हमारा वैक्यूटेनर। देखो, आजकल के टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो हम पहले ऐसे सिरिंज से कलेक्शन किया करते थे, अब हमारे पास ऐसे वैक्यूटेनर्स आ गए हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, बस ये ऊपर वाला जो वैक्यूम होता है इसको हम इंजेक्ट कर देंगे, और फिर एक एक करके हम जितने भी हमें ट्यूब्स में लेना है, ब्लड कलेक्शन करना है, इसमें कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारी सिरिंज और वैक्यूम ट्यूब सिस्टम हो गए। कलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टेस्ट ट्यूब्स भी होती है, ठीक है। इनमें कौन कौन सी आती है, ईडीटी आती है, सिट्रेट आती है, हेपेरिन आती है, फ्लोराइड आती है, प्लेन आती है, ठीक है। ये देखो, ये सिट्रेट है, ये फ्लोराइड है, ये हेपेरिन है, ये प्लेन है, रेड ट्यूब है, ऑरेंज दिख रहा है पर ये रेड ट्यूब रहती है, ठीक है। और ये लेवेंडर, ये ईडीटी है, ठीक है। ये सारी टेस्ट ट्यूब्स का अलग अलग काम होता है, ठीक है। कोई ये एंटीकोएगुलेंट्स होती है, ये सारी एंटीकोएगुलेटेड होती है, और जो प्लेन ट्यूब है उसमें कोई एंटीकोएगुलेंट्स नहीं प्रेजेंट होता। इन सब ब्लड का अलग अलग फंक्शंस होता है, ठीक है। तो अगर हमें ग्लूकोज का टेस्ट लगाना है तो हम ग्रे वाइल लेंगे, अगर हमें हेमेटोलॉजिकल टेस्ट लगाने हैं और HbA1c लगाना है, ठीक है, और ये जो ऐसे टेस्ट लगाने हैं ये हम इसमें लेंगे, EDTA वाइल में, ठीक है। अगर हमें बायोकेमिस्ट्री के कोई टेस्ट लगाने हैं तो हम रेड ट्यूब लेंगे, ठीक है। अगर हमें PTA INR करना है तो हम सिट्रेट वाइल लेंगे। हेपेरिन के लिए ये ग्रीन आती है, ठीक है। तो ऐसे हमारी टेस्ट ट्यूब्स होती है, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, और ये ब्लड कलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और एक ऑर्डर ऑफ ड्रॉ भी होता है, जिसे हमें
ब्लड कलेक्शन करते टाइम, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हम कलेक्शन किस ट्यूब में करते हैं, ठीक है। फिर बेटा आता है कॉटन गॉज, कॉटन जो होती है वो, ठीक है। फिर आती है स्पिरिट अल्कोहल स्वैब, क्या होता है, कॉटन को अल्कोहल में हम मिक्स कर देंगे, ठीक है, और वो यूज़ करेंगे। ग्लव्स का यूज़ करेंगे ब्लड कलेक्शन करते टाइम। बायो हजार्ड डिस्पोजल कंटेनर आते हैं, जो डस्टबिन आते हैं पैथोलॉजी में, अलग अलग कलर के कंटेनर्स आते हैं, जैसे येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग कलर के कंटेनर्स आते हैं, इनमें अलग अलग टाइप के जो होते हैं वेस्ट डालते हैं हम, ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, रिक्वायरमेंट टॉर्निक वेट पढ़ लिया, ठीक है, जो हम बांधते हैं। स्टेराइल नीडल हो गई, सिरिंज हो गया, वैक्यूम ट्यूब सिस्टम हो गया, है ना, जो टेस्ट ट्यूब्स होते हैं वो हो गया, कॉटन गॉज हो गई, स्पिरिट हो गई, ग्लव्स हो गए, बायो हजार्ड हो गए। अब हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब हम इसके मेथड्स पढ़ेंगे कि किन किन मेथड से हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं मेथड्स ऑफ ब्लड कलेक्शन। तो सबसे दो मेथड्स होती है, एक तो वेन पंक्चर मेथड और एक कैपिलरी मेथड। तो सबसे पहले हम वेनी पंक्चर मेथड को पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, वेन से कलेक्शन करते हैं, ब्लड कलेक्ट फ्रॉम दी वेन। इसकी प्रोसीजर पढ़ लेते हैं हम बेटा। तो क्या होता है, सबसे पहले होती है प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। इसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट को पूरी प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे कि देखो हम आपका ऐसे ऐसे ब्लड कलेक्शन करेंगे, इन इन चीज़ों के लिए करेंगे, ठीक है। पेशेंट को बोलेंगे कि आप बैठ जाइए, या अगर रिक्वायरमेंट हो अगर सुलाने की तो हम उसको लेटा देंगे। फिर हम जो मीडियल की वाइटल वेन होती है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, या तो पाल्पेट करके, ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है, इसको प्रिपरेशन बोलते हैं। फिर आती है एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम हमारे सबसे पहले हैंड वॉश करेंगे, हम ग्लव्स पहनेंगे, ठीक है, और जो हमारी जिस साइड से हमें ब्लड को कलेक्ट करना है उस साइड को हम अल्कोहल स्वैब जो होते हैं, जो कॉटन को हमने 75% ऑफ अल्कोहल में मिक्स करके रखा है, उस स्वैब से हम सर्कुलर मोशन में, ठीक है, बाहर सॉरी अंदर से बाहर के मोशन में हम उसे उस साइड को क्लीन करेंगे। फिर आती है अप्लाई टॉर्निक वेट। फिर हम क्या करेंगे, टॉर्निक वेट को बांधेंगे 3 से 4 इंच ऊपर आर्म से, ठीक है, जो पंक्चर साइड है उससे 3 से 4 इंच ऊपर हम टॉर्निक वेट को बांधेंगे, और हम बोलेंगे पेशेंट को कि आप अपने मुट्ठी को बना दो, है ना, मुट्ठी बनवाते हैं ना हम। और फिर क्या होता है, इससे हम जब मुट्ठी बनवाते हैं तो जो वेंड होती है वो प्रोमिनेंट हो जाती है, ठीक है, इजीली पाल्पेबल हो जाती है, और उससे फिर इजीली ब्लड कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आती है इंसर्ट नीडल। इंसर्ट नीडल, इसमें क्या करते हैं, हम स्टेराइल नीडल लेते हैं, ठीक है, उसको 15 से 30 डिग्री पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ब्लड कलेक्ट ब्लड। इसमें हम फिर क्या करेंगे, जितना भी वॉल्यूम में हमें ब्लड चाहिए बेटा उतने वॉल्यूम में हम ब्लड को ले लेंगे, ठीक है, और फिर एक करेक्ट ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के हिसाब से हम ब्लड को सारे अलग अलग टेस्ट ट्यूब में फिल करेंगे, जिन भी टेस्ट ट्यूब में हमको लेना है। देखो सबसे पहले हम ब्लड कल्चर बोतल में डालते हैं, फिर सिट्रेट वाली ट्यूब में डालते हैं, ब्लू टॉप वाली ब्लड में, ब्लू टॉप वाली ट्यूब में, ठीक है। फिर सीरम में डालते हैं जो रेड रेड वाली आती है, फिर हेपेरिन ट्यूब में डालते हैं ग्रीन वाली में, फिर ईडीटीए में डालते हैं पर्पल वाली में, और फिर सोडियम फ्लोराइड में डालते हैं जो कि होती है ग्रे कलर की, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, रिमूव नीडल। नीडल को रिमूव करेंगे बेटा, टॉर्निक वेट को सबसे पहले तो खोलेंगे हम, ठीक है, नीडल को रिमूव करेंगे जेंटली, और फिर जो कॉटन है हमारे पास उस कॉटन गॉज को हम प्रेशर देकर जो उसके हमारी पंक्चर साइट है वहाँ पे प्रेस करेंगे, ताकि उसका जो ब्लड है वो रुक जाए, ठीक है। चलो फिर क्या होगा, लेबल एंड ट्रांसपोर्ट। अब जो हमने ट्यूब में ब्लड डाला है, ब्लड को कलेक्ट किया है, उन जो ट्यूब्स होगी उस पर करेक्ट हम लेबलिंग करेंगे पेशेंट के नाम को, जो आईडी होगी उसे, है ना, डेट को, टाइम को, ये सारी चीज़ें को हम उस ट्यूब के ऊपर में लेबल करेंगे, और फिर उसको हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ठीक है, फर्दर टेस्टिंग के लिए। चलो अब कॉम्प्लिकेशन क्या आती है, अगर अब देखो अगर ये ब्लड कलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुई, सही से नहीं हुआ, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखो हेमेटोमा हो सकता है, ठीक है, हेमेटोमा होगा मतलब जो ब्लड होगा, जैसे अगर हमने पंक्चर किया, गलत जगह किया, तो जो ब्लड होगा वो लीक करने लग जाएगा, ठीक है, स्किन में लीक करने लग जाएगा, जिससे हेमेटोमा हो जाएगा। इन्फेक्शन हो सकता है अगर हमने रीयूज्ड नीडल से ब्लड कलेक्ट कर दिया ब्लड, है ना, तो अगर वो निडल में इन्फेक्शन था तो वो किसी और के
अच्छे हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है वो इन्फेक्शन, ठीक है। तो इन्फेक्शन हो सकता है, फेंटिंग, कोई पेशेंट को चक्कर भी आ सकते हैं, गिर सकता है वो। हेमोलिसिस हो सकती है, जैसे हमने टॉर्निक्वेट का भी पढ़ा था कि अगर हम बहुत देर तक टॉर्निक्वेट को बांधते हैं तो हेमोलिसिस हो सकती है, ठीक है। आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है, जिससे कि फिर हमारा रिजल्ट गलत आएगा, ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है। हमने वीनस मेथड पढ़ लिए, अब हम कैपिलरी मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं कैपिलरी मेथड को भी बेटा। कैपिलरी मेथड में हम क्या करते हैं, ब्लड को फिंगर से, हील्स से और ईयर लोब से कलेक्ट करते हैं। ये हील ईयर लोब बेसिकली हम इन्फेंट्स के लिए यूज करते हैं फिंगर में भी, और जो फिंगर में हम एडल्ट्स के लिए भी यूज करते हैं जब हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। तो क्या करते हैं हम इसमें, वार्म द साइट टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। जो पंक्चर साइट है उसको हम पहले वार्म करेंगे ताकि जो ब्लड फ्लो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, क्लीन द स्लाइट विथ अल्कोहल स्वैब। हम उस जो पंक्चर साइट है उसको पहले हम डिसइंफेक्ट करेंगे, ठीक है, क्लीन करेंगे अल्कोहल स्वैब से, ताकि वेन क्लियर विजिबल हो जाए और कोई इन्फेक्शन भी ना रहे, ठीक है, वो साइट एकदम क्लीन हो जाए। फिर क्या करेंगे, यूज स्टेराइल लेंसेट टू प्रिक साइड ऑफ फिंगर टिप, ठीक है, नॉट सेंटर, जो साइड होती है फिंगर की वहां से हमें कलेक्शन करना है, ठीक है, एकदम सेंटर में से नहीं करना है। इस तरह लेंसेट आती है, निडल आती है, ठीक है, उससे हम पंक्चर करेंगे, ठीक है, प्रिक करेंगे फिंगर को, सेंटर में से नहीं करेंगे, साइड में से करेंगे, ठीक है। वाइप अवे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड, इट मे कंटेन टिश्यू फ्लूइड। इट में कंटेन टिश्यू फ्लूइड। सबसे पहले जो ड्रॉप आएगी, हमने स्किन को पंक्चर करी और जो सबसे पहले ब्लड आएगा उसको हम वाइप ऑफ कर देंगे, ठीक है, उसको हम पोंछ देंगे, उसको हम क्लीन कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट ड्रॉप होगी वो हो सकता है कंटेन करती हो टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। जो टिश्यू फ्लूइड होता है वो हमें रॉन्ग रिजल्ट दे सकता है, इसलिए हम फर्स्ट ड्रॉप को हमेशा वाइप करते हैं, ठीक है। अब आती है कलेक्ट सैंपल इन माइक्रो हेमाटोक्रिट ट्यूब। अब हम जो सैंपल होंगे उसको कलेक्ट कर लेंगे। देखो ऐसे कैपिलरी ट्यूब आती है, ग्लास की ट्यूब आती है, उसमें ले लेंगे, या तो अगर हम ग्लूकोज का सैंपल लगा, ग्लूकोज का टेस्ट लगा रहे ग्लूकोमीटर से, तो उसकी स्ट्रिप होती है उसमें ले लेंगे। और अगर जैसे आजकल ना सीरोलॉजी के लिए किट्स आती है, ठीक है, तो उसमें भी मतलब बहुत ही कम ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें ले लेंगे, ठीक है। और फिर क्या होता है, अप्लाई प्रेशर विथ कॉटन टू स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है, हमने ब्लड कलेक्ट कर लिया और फिर हम क्या करेंगे, उस जो पंक्चर साइट है वहां पे कॉटन को प्रेस कर देंगे, ठीक है, ताकि ब्लड रुक जाए। तो ऐसी होती है हमारी कैपिलरी मेथड, ठीक है, जब हमें ब्लड की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है या जब बेबीज के लिए हमें लेना होता है तब हम कैपिलरी मेथड का ही यूज करते हैं, ठीक है। अब हम प्रिकॉशंस को देख लेते हैं बेटा कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए ब्लड कलेक्शन को करते टाइम, ठीक है, कि हमें ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे हमारा कलेक्शन एकदम सही हो, हमसे कोई गलती ना हो, ठीक है। अगर गलती हुई तो हमारा रिजल्ट रॉन्ग आ सकता है, पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो हमें हर एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलो प्रिकॉशंस देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करना होता है, ऑलवेज यूज एसेप्टिक टेक्निक। सबसे पहले हमें एसेप्टिक टेक्निक्स यूज करनी है, हमें अच्छे से हमारे क्लीन करने हैं हैंड्स, ठीक है। किसी को भी जो पेशेंट है उसको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए हमारी वजह से भी, ठीक है, क्योंकि हम तो पैथोलॉजी में ही रहते हैं, हमें तो बहुत आज पेशेंट्स के साथ ही डील करना रहता है, ठीक है। तो हमें अपने आप को एकदम क्लीन रखना है, स्टेराइल रखना है, अपने हाथों को डिसइंफेक्ट कर कर ही रखना है, ठीक है। सैनिटाइजर्स वगैरह जो आते हैं उनसे सैनिटाइज करके रखना है हमेशा। ग्लव्स यूज करना है कलेक्शन करते टाइम, या वैसे भी हमें ग्लव्स पहन कर ही रखना चाहिए, ठीक है। हमें लैब कोट वेयर करके रखना चाहिए, ठीक है, मास्क लगा कर रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती है एसेप्टिक टेक्निक में। फिर क्या होता है, चूज करेक्ट एंटीकोएगुलेंटिव डिपेंडिंग ऑन टेस्ट। अब हम जिस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं उसी हिसाब से हमें ट्यूब में ब्लड को कलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम ग्लूकोज का टेस्ट परफॉर्म करना है हमें और हम ईडीटीए ट्यूब में ले रहे सैंपल, ऐसा नहीं है, ऐसा होगा तो हमारा रिजल्ट गलत आएगा, ठीक है। हमें जिस भी टेस्ट को परफॉर्म करना है उस टेस्ट के अकॉर्डिंग ही उस ट्यूब में ब्लड को कलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे हमारी ईडीटीए ट्यूब हो गई, जो पर्पल वाली ट्यूब है, उसमें हम बेसिकली जो हेमेटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है, उनको लगाते हैं। और जो हमारी सोडियम फ्लोराइड ट्यूब आती है ग्रे टॉप वाली, उसमें हम
ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से जो शुगर होती है उसका ब्रेकडाउन नहीं होता। शुगर का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो जितने अमाउंट में शुगर इस ब्लड में प्रेजेंट है वो हमें एक्यूरेट मिल जाएगा। अब हम अगर दूसरे ही ब्लड ट्यूब में कलेक्ट कर लेंगे सैंपल को जो हमें शुगर लगानी है, और तो वो तो उस ट्यूब में तो ग्लाइकोलिसिस चलती रहेगी, शुगर का ब्रेकडाउन होता रहेगा, तो हमें हमारा रिजल्ट सही नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। हेपेरिन आती है ग्रीन वाली, उसके लिए अलग लगते हैं। पीटीआईएनआर आती है ना, तो सबका अलग अलग फंक्शंस होता है बेटा, और सबके लिए हम अलग अलग टेस्ट लगाते हैं, और इन्हीं टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें ब्लड को कलेक्ट करना रहता है उन टेस्ट ट्यूब्स में, ठीक है। चलो फिर क्या होता है, नेवर रीयूज निडल और सिरिंज, ठीक है। हमें कभी भी रीयूज्ड निडल या सिरिंज को यूज नहीं करना है। एक बार अगर हमने किसी निडल से कलेक्ट कर लिया ब्लड तो हमें फिर उसको डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। हमें उसी निडल को दोबारा यूज नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। किसी और हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि हम रीयूज्ड निडल या सिरिंज को यूज करें, ठीक है। प्रॉपरली डिस्पोज शार्प्स इन द सेफ्टी बॉक्स। अब जो हमारी लेबोरेटरी है उसमें अलग अलग तरह के डस्टबिन होते हैं, येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक, है ना, वाइट। शार्प्स के लिए अलग कंटेनर आता है, तो हमें जो भी वेस्ट है, डिस्पोजल है, इन प्रोसेस में जो वेस्ट हमारा जनरेट हुआ है उसको हमें अच्छे से डिस्पोज करना है, ठीक है। जैसे शार्प हो गया, निडल हो गई, है ना, इन्हें हमें एक शार्प का अलग से कंटेनर आता है उसमें डिस्कार्ड करना है। जो हमारा कॉटन हो गया इसे हमें अलग कंटेनर में डिस्पोज करना है, ठीक है। तो ऐसे हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो गाइज हमारा ब्लड कलेक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए अपकमिंग वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। चलो बेटा अब हम दूसरी क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।